3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर एनएसयूआई छात्रों ने लगाई रन फॉर लंग्स दौड़। एमडीएस यूनिवर्सिटी से कायड़ तक 5 किलोमीटर दौड़ लगाकर कोरोना वॉरियर्स को दिया सम्मान। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से संबंधित छात्रों द्वारा आज कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर रन फॉर लंग्स नामक दौड़ का आयोजन रखा गया। राजकीय महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अब्दुल फरहान खान ने बताया कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के 51वें जन्मदिवस के अवसर पर एनएसयूआई छात्र संगठन के छात्रों ने कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के लिए रन फॉर लंग्स नामक दौड़ का आयोजन रखा है, जिसमें 5 किलोमीटर तक संगठन के छात्र हाथों में तिरंगा और एनएसयूआई का ध्वज लेकर दौड़े हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर अजमेर एनएसयूआई द्वारा कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में रन फॉर लंग्स मैराथन का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत एमडीएस के मुख्य द्वार से लेके कायड़ तक 5 किलोमीटर के एरिया में की गई। और रन फॉर लंग्स मैराथन करने का हमारा मुख्य उद्देश्य था कि सभी युवाओं को स्वस्थ रहने के लिए जागृति पैदा की जाए। धन्यवाद। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अजमेर पहुंचकर कोविड से दिवंगत हुए भाजपा नेताओं के परिजनों को दी सांत्वना, अर्पित की श्रद्धांजलि। माकड़वाली रोड गोविंदपुरम में भाजपा जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, मीडिया से हुए रूबरू। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शनिवार को अजमेर पहुंचे। उन्होंने माकड़वाली रोड गोविंदपुरम में भाजपा जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं पूनिया ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि कोरोना महामारी में देश और प्रदेश के अनेकों लोगों को कालकल्पित किया है। उसमें हमारी पार्टी के भी कई जनप्रतिनिधि, नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता कोरोना संक्रमण के काल की भेंट चढ़े। लॉकडाउन और एडवाइजरी की वजह से उस वक्त उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने नहीं आ सका, इसलिए आज आया हूं। कोविड संक्रमण से भाजपा के वरिष्ठ नेता व सांसद राजा सिंह रावत, पूर्व जिला अध्यक्ष पूर्णशंकर दशोरा, पूर्व जिला प्रमुख पुखराज पहाड़िया की माताजी, पार्षद भारती जांगीड़, पूर्व पार्षद शकुंतला मित्तल आदि के परिवारजनों को सांत्वना देने व दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने आज अजमेर आया हूँ। इसके बाद भीलवाड़ा में भी दिवंगत कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने जाना है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि भारतीय जनता पार्टी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रत्येक मंडल पर 2 योग शिविर कोरोना एडवाइजरी के अधीन होकर लगाएगी। 22 जून को राष्ट्रीय स्तर के जनसंघ के नेता रहे पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण किया जाएगा। 23 जून को जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि से 6 जून उनकी जन्म जयंती तक प्रदेश के 52,000 बूथों पर वृक्षारोपण किया जाएगा। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी को याद करते हुए काला दिवस मनाया जाएगा। 27 जून को प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे। इसी के साथ सेवा ही संगठन को जारी रखने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोरोना से प्रदेश में भाजपा के लगभग 600 कार्यकर्ता दिवंगत हुए हैं। उनको संबल देने के लिए पार्टी के लोग व जनप्रतिनिधि अपनी ओर से आगे बढ़कर उनकी मदद करें।
उन्होंने वैक्सीनेशन पर कहा कि भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर है, लेकिन कांग्रेस ने ट्विटर पर वैक्सीन नहीं लगवाने को लेकर नकारात्मकता वाले मैसेज डालकर लोगों को भ्रमित कर दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं, इस दिशा में काम करें और लोगों की भ्रांति और भ्रम दूर करें। इसके अलावा उन्होंने और भी कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज मैं विशेष तौर पे जो कोरोना के कालखंड में पार्टी के प्रमुख नेता, ऐसे प्रमुख कार्यकर्ता, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जो दिवंगत हुए, उनके यहाँ श्रद्धांजलि के लिए जा रहा हूँ। प्रदेश के ऐसे प्रमुख हिस्सों में अजमेर में भी हमारे यहाँ के पूर्व सांसद, हम सब के आदरणीय श्रद्धेय राशा सिंह जी रावत, गुणाशंकर दशोरा जी, हमारी पूर्व पार्षद शकुंतला मित्तल जी, पार्षद भारती जांगीर जी, इन सब के यहाँ, ऐसे भीलवाड़ा में हमारे पूर्व सांसद हेमेंद्र सिंह जी बनेड़ा, पूर्व विधायक हमारे शिवजी राम मीणा जी, हमारे मौजूदा विधायक थे गौतम लाल मीणा जी, पूर्व मंत्री जीतमल जी, ऐसे सब प्रमुख लोगों के यहाँ उनके परिवार को सांत्वना के लिए और उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में, उससे पहले की कुछ परिस्थितियाँ, मजबूरियाँ थी, एडवाइजरी भी थी, तो इस लिहाज से मैंने ये उचित समझा कि उन परिवारों को मैं व्यक्तिगत तौर पर जाऊं। आप लोग बीच में आ गए, इसलिए किसी शहर से गुजरो और जिन लोगों को सूचना नहीं देने से नाराज़ होते हैं, उसमें से एक तबका ये भी है। तो मेरे को मेरे मित्रों ने बताया कि प्रेस के लोग इधर उधर जाएं, बजाय एक जगह नमस्ते कर लें। तो वैसे तो आपसे दुआ सलामी करनी है, क्योंकि आप लोग कुछ अपने विवेक से लिखते भी हैं, लोगों को उससे, जनता को मुद्दों के प्रति आप जागरूक करते भी हैं। अभी मेरे पास तत्काल जो कुछ 3-4 चीज़ें बताने के लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे कोरोना की एडवाइजरी का पालन करते हुए प्रत्येक मंडल पर 2 ऐसे योग शिविरों का आयोजन करेगी और सार्वजनिक स्थानों पर जो कार्यक्रम होंगे उसमें प्रमुख लोग शिरकत करेंगे। 22 जून को पार्टी के प्रदेश के हमारे बहुत दिग्गज नेता रहे, राष्ट्रीय स्तर पर भी जिन्होंने संगठन को जनसंघ के ज़माने से गढ़ा, आगे बढ़ाया, ऐसे पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी जी की पुण्यतिथि है। वो प्रदेश भर के कार्यकर्ता उसको पुण्यतिथि पे उनको स्मरण करेंगे। 23 जून को एक महत्वपूर्ण तिथि है, जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब की पुण्यतिथि है। सबको अच्छे तरीके से याद है, एक नारा हमेशा गूंजता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत व्यर्थ नहीं गई और उनके मनोभावों को व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार ने 370 को ख़त्म करके कश्मीर को भारत के मजबूत हिस्से के रूप में स्थापित करने का काम किया। 23 तारीख से और 6 जुलाई उनकी जन्मतिथि है। इस दौरान पार्टी पूरे प्रदेश भर में
52,000 बूथों पर बड़ी संख्या में वृक्षारोपण का काम उनकी स्मृति में हम लोग करेंगे। आज जिस अभिव्यक्ति की आज़ादी का आप आनंद ले रहे हो और हम लोग भी बेफिक्र होकर घूम रहे हैं, हालांकि राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में तानाशाही जैसा कुछ है, और वो इसलिए भी है कि पुलिस, सरकारी एजेंसियां, पूरी सरकार, प्रशासनिक तंत्र ये इस तरीके से काम कर रहा है जैसे राजशाही हो और तानाशाही जैसे काम करती हो। और इस राजशाही का उदाहरण ये है कि कार्यकर्ताओं पर बड़े पैमाने पर मुकदमे बनना, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी सरकार ने नहीं बख्शा। तो 25 जून की वो तारीख है जो हिंदुस्तान की नई पीढ़ी को हमेशा याद रखनी चाहिए। और मीडिया के लोग भी मेरे समक्ष हैं, तो जो सेंसरशिप लगी थी उसमें मीडिया अछूता नहीं था। 19 महीने लोग जेलों में रहे, यातनाएं झेली, और आज भी उन परिवारों के समक्ष एक बड़ा संकट है जो उस समय जेलों में थे। तो आपातकाल का काला दिन ये 25 जून है। 25 जून 1975 को सब लोगों को याद है कि इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल लागू किया था। ये अलग बात है कि अशोक गहलोत जी भूल जाते हैं कि देश में लोकतंत्र और नैतिकता की बात करते हैं, पर उनको ध्यान नहीं आता कि उन्हीं कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में देश में आज़ादी के बाद दूसरा बड़ा आंदोलन आपातकाल के खिलाफ हुआ था, और उस आपातकाल की मंशा से उपजी हुई बाद की परिस्थितियों में भी जो आर्टिकल 356 है उसका दुरुपयोग भी सरकारों को अस्थिर करने के लिए सर्वाधिक 100 से भी ज़्यादा बार कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। तो 25 जून को हम लोग काले दिवस के रूप में मनाएंगे। 27 जून को प्रधानमंत्री जी की मन की बात है, और इस दौरान पार्टी ने ये तय किया है कि हम लोग सेवाई संगठन जो कोरोना के कालखंड में काम किया, उन कामों को हम लोग यथावत जारी रखेंगे, भले ही छोटे पैमाने पर। लेकिन सेवाई संगठन पार्ट 1 में पहली कोरोना की लहर में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़मीनी तौर पर अच्छा काम किया, और दूसरी लहर में भी बड़ी चुनौती थी, बावजूद उसके पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों ने, नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने बड़ा परिश्रम करके लोगों को हिम्मत हौसला देने का काम भी किया, संबल देने का काम किया। भारतीय जनता युवा मोर्चे के BJYM केयर की पूरे देश में चर्चा हुई, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अनेक तरीके से रिलीफ देने का काम किया। इसलिए मैं तमाम उन कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन साथ ही मुझे अफसोस है, मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि हमारे पार्टी के पूरे प्रदेश भर में लगभग 600 से भी ज़्यादा कार्यकर्ता दिवंगत हुए। उन परिवारों को भी सरकारें तो अपने तौर पे करेंगी, लेकिन पार्टी ने भी अलग अलग जनप्रतिनिधियों को कहा है। बहुत सारे हमारे नेताओं ने कुछ नवाचार भी किए हैं। उदाहरण के तौर पे हमारे झुंझुनू के पार्टी के ज़िला उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने उस ज़िले के, केवल पार्टी के नहीं, ऐसे आम लोग जिनके माता पिता दिवंगत हुए कोरोना में, उनको पहली क्लास से लेकर स्नातक तक अपने स्कूल की, अपनी संस्थाओं में निःशुल्क पढ़ाई, निःशुल्क पुस्तकें, निःशुल्क ड्रेस, इस तरीके के कुछ कोशिशें की हैं। बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधियों ने कन्यादान का कार्यक्रम हाथ में लिया है। ऐसी जो कन्याएं हैं जिनकी माता पिता का साया उठ गया, उनके विवाह में उनको मदद करेंगे। तो कुल मिलाकर पूरे प्रदेश भर में पार्टी भी अपने तौर पर भी और जनप्रतिनिधि अपने स्तर पे उनकी मदद करेंगे। अभी टीकाकरण का काम, वैक्सीनेशन, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है, भारत की सरकार ने जो वैक्सीनेशन के लिए जो प्रोटोकॉल तय किया, उसमें दिसंबर तक 257 करोड़ ये डोजेस तैयार होंगी, और दिसंबर तक लगभग हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को ये वैक्सीनेशन का काम होगा। 2 स्वदेशी वैक्सीन ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार हुआ, और आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। दुनिया के तमाम देशों की इतनी आबादी भी नहीं होगी जितने हमने वैक्सीन लगा दी। आज की तारीख में लगभग 27 करोड़ वैक्सीनेशन भारत में हुआ है। वो स्वदेशी 2 वैक्सीन के अलावा 5 और ऐसी कंपनियां
जो वैक्सीन बनाती है उनको लाइसेंस दिया है। वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन उनका वैक्सीन शुरू हो गई। तीसरी स्पुतनिक है जिसका देश में आगमन हो गया। तो कुल मिलाकर वैक्सीन के नाम पे इस देश में कोरोना के नाम पर जो नकारात्मक राजनीति कांग्रेस पार्टी ने की, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो इस कोरोना के कालखंड में इस तरीके से एक्ट कर रहे थे जैसे देश के खिलाफ कोई बात कर रहे हो। कोरोना की लड़ाई सबको मिलकर लड़नी थी। प्रधानमंत्री जी ने सहकारी संघवाद के उस नारे को, उस भावना को, उस उदात्त भावना को समाहित करते हुए सभी प्रदेशों के साथ में निरपेक्ष तरीके से काम करने की कोशिश की। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस का कोई नेता न ज़मीन पे था। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके नेता ट्विटर पर थे और ट्विटर पर भी भ्रम फैलाने का काम करते थे। उदाहरण के तौर पर वैक्सीनेशन का जब ड्राइव शुरू हुआ तो कांग्रेस के अनेक नेताओं ने कहा कि वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे। कांग्रेस के नेताओं के बयान रिकॉर्डेड हैं कि वी आर नॉट गिनी पिग्स, हम लोग कोई गिनी पिग नहीं है जो वैक्सीन लगा लेंगे। इस तरीके के उनके बयान आए। उनकी भावना साफ दिखती है कि वो इस देश में उनके टूल किट से ही उजागर हो गया कि टूल किट के बारे में ट्विटर कुछ कहे, लेकिन टूल किट की बातें वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बातों से मेल खाती हैं, वो राहुल गांधी के ट्विटर से मेल खाती हैं, कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता से मेल खाती हैं। इस देश में कोरोना की रिलीफ के नाम पर देश में अराजकता फैलाना चाहते थे। इस प्रदेश में ऑक्सीजन केंद्र ने अनुपात के मुकाबले दी, इंजेक्शन्स दिए, वैक्सीन भी दी, लेकिन वैक्सीन का दृश्य देखा सबने कि किस तरीके से वैक्सीन का वेस्टेज हुआ है। कई ऐसे प्रदेश थे जिन्होंने एक वायल में 13-13 डोजेज लगाई लोगों को, लेकिन राजस्थान में 10 भी पूरी नहीं लगी और उनको कहीं फ्रिज हो गई, कहीं कचरे के ढेर में मिली, कहीं गाड़ दी गई और अब वो सफाई देते घूम रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की नीयत कोरोना के नाम पर अराजकता फैलाने की थी, जिसमें वो सफल नहीं हुए। मैं कोरोना के इस काम में जिन चिकित्सा कर्मियों ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने, पुलिस कर्मियों ने, सफाई कर्मियों ने, जिन स्वयंसेवी संस्थाओं ने जो तमाम योगदान दिया, उनका अभिनंदन करूंगा कि उनके सहयोग के कारण कोरोना को हम लोग लड़ाई में लड़ने में सक्षम हुए। और मुझे आज भी पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से भारत की सरकार ने, और इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, कि जिस हेल्थ का बजट 94,000 करोड़ था वो सीधे 2 लाख करोड़ के ऊपर हो जाए, तो ये सरकार की उस मानसिकता को प्रदर्शित करता है। किसी ने नहीं सुना होगा कि ऑक्सीजन के लिए जो टैंकर्स हैं वो एयरलिफ्ट होके आते होंगे। 1800 बार विदेशों से भी टैंकर्स एयरलिफ्ट हुए हैं। 443 ट्रेन ये इसका ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में उपयोग हुआ है। 900 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन होती थी, अब 9000 मैट्रिक टन से ज़्यादा होती है। तो ये अपने आप में इस तरीके की एक वानगी है जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दिखती है। मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के इस विकट समय में भी भारत की सरकार ने अच्छा काम किया। राजस्थान की इकाई उनका भी अभिनंदन करती है और हम लोग अभी भी प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि राजस्थान में हम लोगों ने एक हेल्पलाइन के जरिए शुरुआत की, जैसा केंद्र से निर्देश मिला, और लगभग 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने सीधे तौर पर उनकी मदद करने की कोशिश की। 26,000 से भी ज़्यादा ब्लड यूनिट्स ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित किया और पीड़ितों को उपलब्ध कराया। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी थी। मुझे अभी तक ये जानकारी में नहीं आया कि कांग्रेस के लोगों ने सोनिया गांधी जी समेत आधा किलो आटा भी किसी गरीब को दिया होगा। ट्विटर पे ज़रूर जिंदा थे और उस ट्विटर से मुझे लगता है कि सिवाय मोदी जी को, केंद्र की सरकार को कोसने के अलावा कोई काम किया नहीं था। इन सब को भी देखा है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का जो अंतर्कलह है, अंतर्विरोध है, वो जगजाहिर सा है। पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्ति मिल रही है, लेकिन कांग्रेस के बेचारे जो लोग हैं वो अनुष्ठान कर रहे हैं। कुर्ते पजामे सिलवा लिए, सूट बूट तैयार हो गए, लेकिन अभी शपथ ग्रहण उनका हुआ नहीं। और मुझे लगता नहीं है कि इस तरीके से नैतिक हुई कमज़ोर सरकार और संगठन में किसी तरीके से उनका भला हो पाएगा।
ये जुगाड़ की सरकार है, 99 से शुरू हुई थी और अभी भी 99 के चक्कर में ही है। बीएसपी को मिला लिया, इंडिपेंडेंट्स को साथ ले लिया, अब उनको भी लॉलीपॉप दिया हुआ, वो भी बेचारे कितने दिन सब्र करेंगे, आप सब लोग सुनते ही पढ़ते रहते हैं। तो ये राजस्थान का दुर्भाग्य है, पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि इस तरीके की सरकार, ऐसी कमज़ोर सरकार के कारण विकास के काम ठप हैं, कोरोना का कुप्रबंधन हुआ। मुझे लगता है कि अपराधों की चर्चा करूं तो अजमेर भी अछूता नहीं है। राजस्थान में 8 लाख से भी ज़्यादा एफआईआर दर्ज होना, उसमें महिलाओं और दलितों के प्रति सर्वाधिक अपराध होना, ये अपने आप में राजस्थान सरकार की फेल्योर को उजागर करता है। तो मित्रों, मसले और मुद्दे तो बहुत हैं, मैं यदि गिनाना शुरू करूंगा तो अजमेर में शाम हो जाएगी, लेकिन जो कुछ मेरे संज्ञान में थी बातें मैंने आपके समक्ष रखी हैं। धन्यवाद। अस्पताल अधीक्षक के खिलाफ नर्सिंग कर्मियों ने नारेबाजी करते हुए जताया विरोध। नर्सिंग अधीक्षक के रूम में लगे एसी का कनेक्शन काटने से उपजा विरोध। संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में जहां एक डॉक्टर के बैठने के लिए बड़ा सा चैम्बर है, वहीं 8 नर्सिंग अधीक्षकों के बैठने के लिए पर्याप्त रूम तक नहीं है। और तो और, जब छोटे से कमरे में नर्सिंग अधीक्षक ने एसी लगवा लिया तो अस्पताल अधीक्षक ने एसी का कनेक्शन ही कटवा दिया, जिससे आक्रोशित अस्पताल के 3000 नर्सिंग कर्मियों ने विरोध स्वरूप अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नाराजगी जताई। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं, हम सब एक है, हम सब एक है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। राजस्थान नर्सिंग भर्ती 2018 संघर्ष समिति के संयोजक पवन कुमार मीणा ने बताया कि अस्पताल अधीक्षक ने सीधे सीधे नर्सिंग अधीक्षक की बेइज्जती की है। उनके बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं दी जा रही। जब उन्होंने एसी लगवाया तो उसका कनेक्शन दुर्भावनावश काट दिया गया। यह तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यथाशीघ्र नर्सिंग अधीक्षकों को बैठने के लिए पर्याप्त कार्यालय दिया जाए। वहीं पिछले 60 दिन से जेएलएन मेडिकल कॉलेज में हटाए गए 10 यूटीबी संविदा कर्मी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल अधीक्षक उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। नर्सिंग कर्मियों ने मांग की है कि यथाशीघ्र उन्हें फिर से ड्यूटी पर बहाल किया जाए, अन्यथा नर्सिंग कर्मी अपने साथियों के लिए आंदोलन पर भी उतर सकते हैं। अजमेर चिकित्सालय में प्रशासन ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए नर्सिंग अधीक्षक कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश दिया। मैडम ने आदेश की पालना पूर्णतः की और करने वाली थी, लेकिन इससे पूर्व प्रशासन ने अपनी तानाशाही का रवैया अपनाते हुए अधीक्षक कार्यालय ऑफिस के एसी के तार कटवाने का कार्य किया। एसी के तार कटवाने से मौजूद समस्त नर्सिंग कर्मचारी एवं एसोसिएशन प्रतिनिधियों ने इसका आक्रोश जताया कि नर्सिंग अधीक्षक कार्यालय, जहां पूरे चिकित्सालय को मैनेज करने का काम किया जाता है, लगभग 3000 कर्मचारी यहां से मैनेज होते हैं, जिससे चिकित्सालय की संपूर्ण व्यवस्थाएं चलती हैं। और वहां किसी भी अधिकारी के आप रूम के चैम्बर का अगर एसी के तार कटवाने का कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं अधीक्षक एवं समस्त नर्सिंग कर्मियों को बेइज्जत करने का काम आपके द्वारा किया गया है। उक्त प्रकरण जैसे ही एसोसिएशन के संज्ञान में आया, एसोसिएशन पदाधिकारियों ने इसका आक्रोश जताया और मिलकर इसका विरोध किया। संबंधित जानकारी सुप्रिटेंडेंट अनिल जैन साहब तक पहुंची और कार्रवाई करते हुए जैन साहब ने मौजूदा डिप्टी प्रिंसिपल डॉक्टर एस.के. भास्कर ने उचित कार्रवाई करते हुए पुनः एक बार एसी लगवाने का कार्य किया, जिससे नर्सेज ने वापस आज दिनांक जो अपने विरोध किया था उसको वापस लिया। मैं बताना चाहता हूं प्रशासन को कि कोविड जैसे हालातों में नर्सिंग अधीक्षक एवं समस्त नर्सेज ने अपनी जान की बाजी लगाकर कोविड से जनता को बचाने का कार्य किया। ऐसे हालातों में अगर प्रशासन इस तरह की तानाशाही कार्रवाई करता है तो कहीं ना कहीं मनोबल गिराने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है और एक अधिकारी को बेइज्जत करना उचित नहीं है। सिर्फ नर्सिंग अधीक्षक की बेइज्जती नहीं की गई, वहां पर समस्त नर्सेज कर्मियों की और चिकित्सालय कर्मियों की बेइज्जती की गई। इस तरह की वारदात भविष्य में कभी भी नहीं सही जाएगी। मैं चिकित्सालय अधीक्षक जैन साहब से कहना चाहूँगा, अगर किसी प्रकार की कोई भी अगर आपको फेरबदल करना है तो पूर्णतः बात करके अच्छी तरह से करें। दूसरा, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मौजूदा
यूटीबी कर्मचारी जो पिछले 60 दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, जिनकी सेवा समाप्ति करने का आदेश प्रधानाचार्य जेएलएन मेडिकल कॉलेज द्वारा निकाला गया है, एसोसिएशन ने संज्ञान में लेते हुए 2 दिन से काली पट्टी बांधने का कार्य किया जा रहा है। आगामी 22 तारीख से विरोध प्रदर्शन और गेट मीटिंग करने का निर्णय एसोसिएशन ने लिया है। मैं राज्य सरकार एवं मौजूदा प्रिंसिपल साहब से मांग करता हूं कि उक्त कर्मियों की यूटीबी सेवाएं बहाल करते हुए पुनः एक बार इनको चिकित्सा सेवाएं, निरंतर सेवाएं इनकी की जाए और संबंधित संज्ञान को चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा जाए। अन्यथा किसी प्रकार की कोई भी उपद्रव घटना जेएलएन चिकित्सालय से कभी भी हो सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार और मौजूदा प्रिंसिपल सर की होगी। नर्सिंग अधीक्षक सरोज कुमारी ने बताया कि 8 नर्सिंग अधीक्षकों पर 3000 नर्सिंग कर्मियों की अस्पताल में शिफ्ट ड्यूटी लगाने की जिम्मेदारी रहती है। ऐसे में उनके बैठने के लिए पर्याप्त चैम्बर भी नहीं है। कल जब अपने कमरे में एसी लगवाया तो उसका जबरन कनेक्शन काट दिया गया। हालांकि विरोध करने के बाद कनेक्शन वापस से चालू करवा दिया गया, लेकिन इस तरह की तानाशाही पूर्ण कार्रवाई को नर्सिंग कर्मी बर्दाश्त नहीं करेंगे। परसों हमने नर्सिंग अधीक्षक कार्यालय में एसी फिट करवाया था, लेकिन कल सुपरिटेंडेंट साहब के ऑर्डर से एसी का कनेक्शन काट दिया गया था। अब ये रूम इतना छोटा है, हमारे चिकित्सालय में 8 नर्सिंग अधीक्षक हैं। नर्सिंग अधीक्षक के बैठने के लिए मतलब ये सफिशिएंट रूम नहीं है, तो इसके लिए फिर हमने एसी फिट करवा लिया था। अब एसी को कटवा दिया गया तो सभी विरोध में थे, तो फिर हमने कहा चलो बिल्डिंग चेंज करें, लेकिन चिकित्सालय में कोई नर्सिंग अधीक्षक कार्यालय नहीं है कि कहाँ जाएँ। तो बस हमारी तो ये डिमांड है कि नर्सिंग अधीक्षक कार्यालय बन जाए चिकित्सालय में, ताकि हमारे नर्सिंग अधीक्षक कार्यालय में 3000 कर्मचारी आते हैं उपस्थिति देने, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है यहीं से ही, तो फिर उसके लिए जगह होना बहुत ज़रूरी है। बस हमारी यही डिमांड है कि एक कार्यालय बन जाए नर्सिंग अधीक्षक। अजमेर में एटीएम शातिर गिरोह सक्रिय, एसबीआई एटीएम से छेड़छाड़ कर लाखों रुपए किए ट्रांसफर। स्टेशन रोड के बाद वैशाली नगर एसबीआई बैंक और स्पेशल शाखा के एटीएम को भी बनाया निशाना। शनिवार को जहां क्लॉक टावर थाने में एसबीआई बैंक शाखा स्टेशन रोड पर 9,90,000 रुपए की एटीएम छेड़छाड़ कर ठगी की वारदात दर्ज हुई, वहीं कुछ देर बाद ही वैशाली नगर में भी एसबीआई बैंक और स्पेशल शाखा के एटीएम से छेड़छाड़ कर लाखों रुपए विड्रॉल कर लिए गए। एसबीआई बैंक वैशाली नगर और स्पेशल शाखा दोनों के ही मैनेजरों ने कृष्णगंज थाने में एटीएम से छेड़छाड़ कर लाखों रुपए विड्रॉल करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई। कृष्णगंज थाना प्रभारी डॉक्टर रवि सामरिया ने बताया कि एसबीआई बैंक वैशाली नगर शाखा के मैनेजर ने जो रिपोर्ट दी है उसमें बताया गया है कि बैंक के एटीएम से 4,90,000 रुपये और दूसरे स्पेशल शाखा के एटीएम से लगभग 70,000 रुपये शातिरों ने ठगी कर एक अकाउंट में विड्रॉल किए हैं। उन्होंने बताया कि शहर में शातिर गिरोह सक्रिय है, जिसकी तलाश में टीमों का गठन कर दिया गया है, वहीं मामले की जांच पड़ताल जारी है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। देखिए, जो मैनेजर हैं एसबीआई के, एसबीआई बैंक वैशाली नगर और स्पेशल शाखा वैशाली नगर, दोनों मैनेजरों ने हमें लिखित में एक रिपोर्ट दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारे बैंक के एटीएम से किसी ने छेड़छाड़ की है और उसमें से पैसे विड्रॉल हुए। लगभग एक ब्रांच से 490 और एक से 70,000 रुपये, लगभग 570 के लगभग निकासी हुई है। उसमें बताया कि एटीएम में एटीएम कार्ड डाला गया है, डाल करके जब पैसे निकासी हो जाते हैं एटीएम से, उसी समय जो इस तरह के फ्रॉडर्स होते हैं वो किसी विशेष प्रकार के स्केल से उसका जो इनपुट सिस्टम होता है, मतलब बैंक से जो पैसे निकल जाते हैं एटीएम मशीन से, उसको शटर को बंद नहीं होने देते हैं। यदि शटर बंद नहीं होता है तो एटीएम मशीन के पास इनपुट जाता है कि अभी पैसे की निकासी नहीं हुई है, और 1 मिनट बाद वो सेंसर वापस उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है पैसों को। इस तरीके से फ्रॉडर्स के द्वारा फ्रॉड करके एटीएम मशीन से छेड़छाड़ करके
पैसे निकासी किए गए हैं। इनका एक प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं अलग अलग, और उनका अनुसंधान जारी है। कहाँ की मशीन है, कहाँ से निकाले गए? ये SBI ब्रांच के हैं, एक तो स्पेशल ब्रांच है वैशाली नगर में ही है, दोनों ब्रांच है, उनसे निकला है। तो इनका और भी कहीं आया सूचना, और भी थाना क्षेत्र में? अन्य थाना क्षेत्र में भी आई है कि थाना क्लॉक टावर में भी इसी तरीके की घटनाएं हुई हैं। फुटेज जो सामने आए हैं उससे क्या लगता है ये पहले वाली गैंग है जो जिसमें पहले भी कुछ महीने पहले भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया? कि वो अभी अनुसंधान का विषय है, किस तरीके से CCTV फुटेज का मिलान किया जाएगा और किस तरीके से वो पैसे की निकासी हुई इसको देखा जाएगा। इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हमने एक टीम लगा रखी, जल्दी इसका खुलासा करेंगे। ख्वाजा मॉडल स्कूल में लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप, लगभग 400 लोगों ने लगवाई वैक्सीन की डोज, अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराने की अपील। दरगाह कमेटी और पुलिस लाइन डिस्पेंसरी के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को ख्वाजा मॉडल स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। वैक्सीनेशन कैंप में 18 से 44 और 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। महज 4 घंटे में 400 से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया। पुलिस लाइन डिस्पेंसरी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप जयसिंघानी ने बताया कि ख्वाजा मॉडल स्कूल में आयोजित कैंप काफ़ी सफल रहा है। कैंप में खादिम मोहल्ला, ईदगाह, कुंदन नगर, अंदरकोट, दरगाह, मीर शाह अली सहित आसपास के समस्त क्षेत्रों से आए लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाई है। इस अवसर पर दरगाह कमेटी के चेयरमैन अमीन पठान ने जिला प्रशासन का धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए अधिक से अधिक लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन न सिर्फ आपकी हिफाजत करेगी बल्कि आपके अपनों की भी हिफाजत करेगी, क्योंकि जान है तो जहान है। इस मौके पर सहायक नाजिम मोहम्मद आदिल सहित दरगाह कमेटी के अनेक लोग मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। पुलिस लाइन डिस्पेंसरी और दरगाह कमेटी के संयुक्त तत्वाधान के अंदर आज ख्वाजा मॉडल स्कूल के अंदर ये वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। खास बात ये रही कि यहाँ पे दोनों ही एज ग्रुप के जो थे 1844 और 45 अबव वाले दोनों ही ग्रुप्स के लोगों को यहाँ लगाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह 400 से ज़्यादा लोगों ने आज यहाँ पे इससे फ़ायदा उठाया और हमारी कोशिश रहेगी कि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा रहे। हमारी तरफ से लगातार इसके लिए अनाउंसमेंट किए गए और हमारे ऐलान भी किए गए थे कि आप जब तक अपने आप को वैक्सीनेट नहीं कराओगे तब तक कोरोना को हरा नहीं पाओगे, क्योंकि जान है तो जहान है। के लिए ऐसा है जी, पहले बुकिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, रजिस्ट्रेशन में भी बहुत टाइम लगता था, लेकिन आज ख्वाजा मॉडल स्कूल में ये कैंप लगा है तो इससे बहुत सहूलियत हुई है। आके ऑन अराइवल यहाँ पे आके आपका कोवैक्सीन का लग रहा है, 18+ के कोवैक्सीन लग रहा है और अच्छा इंतज़ाम कर रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे आते ही ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ रहा और वैक्सीनेशन हो रहा है। अच्छा, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे कि वैक्सीन जरूर लगवाएं? नहीं जी, मेरा तो यही संदेश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं और किसी तरह की अफवाह पे नहीं जाना चाहिए। आज का दौर है, ये जो बीमारी फैली है कोविड-19, इससे बचने का सिर्फ एक यही इलाज है कि आदमी वैक्सीनेशन कराए। आप चली बाजार बिजली बिलों के मुद्दे पर पोस्ट कार्ड पर कराए जा रहे हैं हस्ताक्षर। लॉकडाउन काल के 3 माह के बिजली के बिल माफ व 200 यूनिट मुफ्त बिजली की है मांग। कोरोना काल में लॉकडाउन के समय के बिजली के बिल माफ करने, बिजली की दरें कम करने व प्रदेश में प्रतिमाह 200 यूनिट बिजली फ्री देने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी अजमेर द्वारा आप चली बाजार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत अजमेर के हर बाजार की हर दुकान से एक पोस्ट कार्ड पर हस्ताक्षर लिए जाएंगे और जब सभी बाजार कवर हो जाएंगे उसके बाद आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ये पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपे जाएंगे। शनिवार को आप पार्टी की 2 टीमों द्वारा नला बाजार और एक टीम द्वारा कवंडसपुरा में आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष मीना त्यागी के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने दुकान दुकान जाकर दुकानदारों से पोस्ट कार्ड पर हस्ताक्षर करवाए। अजमेर में सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप सामने लाने के लिए अजमेर के कर्मठ कार्यकर्ताओं को योजनाबद्ध तरीके से अभियान प्रमुख बनाकर उनका लीडरशिप में रोजाना ये अभियान चलाया जा रहा है। आज की तीनों टीमों में शामिल जिलाध्यक्ष मीना त्यागी, महिला शक्ति जिला उपाध्यक्ष विमला शर्मा, हेमंत कुमार, लता खोरवाल, अजमेर दक्षिण उपाध्यक्ष
हेमंत कुमार, यूथ विंग जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह, मीडिया प्रभारी पृथ्वी सिंह, विनय चिनानी, राजेश कुमार सहित कई कार्यकर्ताओं ने पोस्टकार्ड अभियान में हिस्सा लिया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अब आप बताइए क्या अभियान चल रहा है? हम लोग सिग्नेचर अभियान चला रहे हैं। ये 2-3 महीने जो लॉकडाउन के टाइम पे दुकानें वगैरह बंद रही थी, लोगों के पास रोज़गार का कोई साधन नहीं था। ऐसे समय में जब दुकानें बंद थी और लोगों के बिजली के बिल आ रहे हैं बढ़ के, उसी को लेके एक सिग्नेचर अभियान है कि लोगों के बिजली के बिल 2 माह के अप्रैल मई जून 3 माह के बिजली के बिल माफ़ किए जाएँ और 200 यूनिट प्रति माह दिल्ली की तर्ज पे फ्री दिए जाए, क्योंकि राजस्थान बिजली उत्पादन करता है और उसके बावजूद भी राजस्थान में बिजली महंगी है। हम लोग चाहते हैं, आम आदमी पार्टी अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहती है जनता के जरिए कि बिजली की बिल माफ़ किए जाए और 200 यूनिट प्रति माह की तर्ज पे बिजली फ्री दी जाए जनता को। जनता का कैसा रेस्पॉन्स? जनता का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। कुछ लोग आगे बढ़ के साइन कर रहे हैं। अगर हम एक साइड से कर रहे हैं तो वो दूसरी साइड से आगे बढ़ के आते हैं कि हम भी साइन करेंगे और अपनी मोहर और सिग्नेचर आराम से कर रहे हैं। आज कौन सी जगह कर रहे हो? आज हम कवंडर्सपुरा एक टीम है और एक टीम हमारी नला बाजार है, और नला बाजार में हमारी 2 टीम है और कवंडर्सपुरा में एक टीम है। 3 टीम बना के हम काम कर रहे हैं। नवनिर्मित मकान में गृह प्रवेश से पहले ही चोरों ने डाला पगफेरा। न्यू गोविंद नगर गली नंबर 5 में नवनिर्मित मकान से हिंदवेयर के 45,000 रुपये के नल और वाल एंगल चुराए। रामगंज थाना अंतर्गत न्यू गोविंद नगर गली नंबर 5 में मंजू शर्मा द्वारा मकान बनवाया गया है। नए मकान में सभी काम पूरा हो चुका है, सिर्फ गृह प्रवेश की तैयारियां चल रही थी। इस बीच गृह प्रवेश से पहले ही बीती रात अज्ञात चोरों ने नए घर में पगफेरा करते हुए महंगी कंपनी के सभी नलों को चुरा लिया। मकान मालकिन मंजू शर्मा ने बताया कि अभी नवनिर्मित मकान में गृह प्रवेश करने ही वाले थे कि चोरों ने रसोई, बाथरूम सहित जहां भी नल लगे थे सभी नलों को चुरा लिया है। कुल 16 नल और 20 वाल एंगल चोरी हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग 40 से 45,000 रुपये है। मंजू शर्मा ने रामगंज थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। न्यू गोविंद नगर गली नंबर 5 में हमारा मकान है। उसमें नल विथ वॉल एंगल सहित कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया है। करीबन 40-45 हज़ार का माल है। सब 15-16 तो नल है और 20 एक वॉल एंगल है। तो करीब हिंदवेयर के नल हैं और उसके नीचे वॉल एंगल, बाथ बेसिन का नल, किचन के नल, बाथरूम के नल, करीबन सारी टोटियाँ गायब है। ठीक तो रहता है या नहीं रहता है यहाँ पर मकान? नहीं, अभी नवनिर्मित मकान है। इसका गृह प्रवेश होना बाकी था। जो सामान तो सब लगा दिया गया था, पर अभी रहने कोई नहीं लगा था। आपको तब पता चला मामला दर्ज आया? सुबह पड़ोसियों ने फ़ोन किया, तब हम आए। वैसे हम आ जाते हैं 8-10 बजे तक, पर उस दिन सुबह जल्दी फ़ोन आया तो फिर 6 बजे करीबन आ गए थे। मामला दर्ज आया कौन सा? हाँ जी, रामगंज थाना। पुष्कर पुलिस और स्पेशल टीम ने 2 इनामी बदमाशों को दबोचा। वर्ष 2016 में हत्या करके फरार हुए थे दोनों आरोपी। जिला पुलिस कप्तान जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देशानुसार पूरे जिले में वांछित और सक्रिय अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है।
इसी कड़ी में पुष्कर पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2-2 हज़ार रुपये के 2 इनामी बदमाशों को अथक प्रयासों के बाद गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण किशन सिंह भाटी और सीओ ग्रामीण पार्थ शर्मा के सुपरविजन में पुष्कर थाना सीआई राजेश मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वर्ष 2016 में हत्या के आरोप में आईपीसी की धारा 302 में वांछित आरोपी देवनगर निवासी ओम प्रकाश गुर्जर और महेंद्र गुर्जर को धर दबोचा। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर जिला पुलिस कप्तान ने 31 मई को ही 2000 रुपये के इनाम की घोषणा की थी। सीओ ग्रामीण पार्थ शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुष्कर पुलिस ने बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है। पुष्कर थाने की इस कार्रवाई में स्पेशल टीम के उप निरीक्षक जगमाल राम बाबू, पुष्कर पुलिस के सहायक उप निरीक्षक अमरचंद, हेड कांस्टेबल रणवीर सिंह, गणेश राम, हीरालाल, हजारीलाल और कांस्टेबल सुखबीर शामिल रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। थाना पुलिस के थानाधिकारी महोदय और उनकी टीम ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। 2016 में 302 यानी जो मुलजिम मर्डर के मुलजिम है, जिन्होंने 302 में अपराध कर रखा था, काफ़ी समय से मफरूर चल रहे थे। उन दोनों मुलजिमों को एसएचओ पुष्कर और उनकी टीम ने श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय साहब के निर्देशन में इस काम को अंजाम दिया और 2 अपराधी जिनके ऊपर 2-2 हज़ार रुपये का इनाम था, उनको गिरफ्तार किया है। बहुत सराहनीय काम किया, अथक प्रयासों से इन दोनों मुलजिमों को लाए हैं। ये पुष्कर थाना का बहुत सराहनीय कार्य है और ये विशेष अभियान के तहत किया जा रहा है। पुष्कर में विभिन्न सेवा कार्यों के साथ मनाया राहुल गांधी का जन्मदिन। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की तरक्की के साथ दीर्घायु की कामना। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के 51वें जन्मदिन पर पुष्कर में कांग्रेस जनों ने आज अनेक सेवा कार्य किए। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित स्नेहिल आश्रम में रह रहे बुजुर्गों को भोजन कराकर फल और मास्क वितरित किए। वहीं घनाहेड़ा तिराहे पर गायों को चारा खिलाकर राहुल गांधी के दीर्घायु होने की कामना की। पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी नई ऊंचाइयों को हासिल करे, यही कामना है। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हाजी इंसाफ अली, ब्लॉक अध्यक्ष मंजू कोडिया, पार्षद ताराचंद गहलोत, शरद वैष्णव, गोपाल तिलोनिया, कांग्रेस नेता बाबूलाल दगदी, दामोदर मुखिया, एडवोकेट राजेंद्र सिंह रावत, ओम प्रकाश रावत, संजय जोशी, गोपाल जांगीड़, आलोक भारद्वाज, चंद्रशेखर गौड़, वैद्यनाथ पाराशर, संजय दगदी, प्रेम प्रकाश बाकुलिया, जगदीश कुडिया, रविंद्र नागोरा, पूर्व सरपंच घनश्याम सिंह राठौड़, विकास मुखिया, सिद्धेश्वर ढोलिया, गौरव पाराशर, मधुसूदन पाराशर, मोहित सेन, रामू गुर्जर, सुरभि पाराशर सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हमारे आदरणीय नेता सम्माननीय राहुल गांधी जी का जन्मदिन को हम मना रहे हैं। वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को खाना खिलाया जाएगा, गायों को चारा वितरण और मास्क वितरण का प्रोग्राम किया जाएगा। समाज सेवा के रूप में माननीय राहुल गांधी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो राहुल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। जगदपिता ब्रह्मा की नगरी तीर्थराज पुष्कर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि दीर्घायु हो और उन्हें लंबी उम्र दे, स्वास्थ्य अच्छा रहे और
वो ऐसे ही देश की सेवा करते रहें और कांग्रेस की ऊंचाइयों पर ले जाएं। कस्तूरबा हॉस्पिटल में समय से पहले ही टीकाकरण बंद होने से नागरिक हुए परेशान। दोपहर 2 बजे पहुंचे अनेक लोगों को नहीं लग पाई वैक्सीन, लौटना पड़ा वापस। कोरोना टीकाकरण अभियान के अंतर्गत शनिवार को अजमेर में 30 स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण कार्यक्रम के आयोजन की जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी द्वारा जारी की गई थी, जिसमें मदारगेट स्थित कस्तूरबा हॉस्पिटल में भी 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण का ऐलान किया गया था। लेकिन कस्तूरबा अस्पताल पहुंचे लोगों ने आरोप लगाया कि यहां कोई स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद नहीं है, न ही नोटिस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है। अभी दोपहर के 2 बजे हैं, लेकिन टीकाकरण बंद कर दिया गया है, जबकि काफ़ी संख्या में लोग यहां भरी गर्मी में परेशान हो रहे हैं। लोगों ने मांग की है कि स्वास्थ्य महकमे को समय का भी ऐलान करना चाहिए या फिर टीकाकरण केंद्र पर नोटिस बोर्ड पर लिखा जाना चाहिए, ताकि आमजन टीकाकरण के लिए परेशान ना हो। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हम वैक्सीनेशन करवाने आए थे यहाँ पे, बट हमने देखा कि यहाँ पे ना तो कोई वैक्सीन लगा रहा है, ना किसी तरह का कर्मचारी हमें यहाँ पाया गया जो हमें संतोषजनक जवाब दे सके कि वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है क्या नहीं है। आज किस तरह से जानकारी मिली थी? आज इस तरह से जानकारी मिली, जब हम यहाँ आए तो हमें किसी भी तरह का स्टाफ नहीं मिला और हम यहाँ परेशान हो रहे हैं वैक्सीन के लिए, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा खाली अस्पताल ही पड़ा है। तो आपको यहाँ पर कैसे पता पड़ा कि यहाँ वैक्सीन? ये आज अखबार में आया था कि कस्तूरबा अस्पताल में वैक्सीनेशन हो रहा है, बट यहाँ अभी 3 बजे इन्होंने बंद कर दिया है, तो कोई भी कर्मचारी हमें नहीं मिला है। 5 बजे टाइम है? 5 बजे तक का टाइम है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि कोई वैक्सीनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपका नाम? कहाँ से आया? कितनी दूर? समीर नाम है मेरा, मैं अजमेर से रहने वाला हूँ। मैं चंद्रोदय नगर से आया था, बट यहाँ कोई वैक्सीन नहीं मिली। परेशान हुए, टाइम भी खराब हुआ? जी, परेशान तो होते हैं, गर्मी का टाइम है और लॉकडाउन 5 बजे स्टार्ट हो जाता है, उस हिसाब से सब काम छोड़ के हम यहाँ पे आए, बट इस तरह का कुछ भी यहाँ नहीं देखने को मिला। हम यहाँ वैक्सीन लगाने आए हैं, यहाँ कोई भी कर्मचारी वगैरह नहीं दिख रहा है और यहाँ पे चारों तरफ ताले वाले लग रखे हैं और कोई वैक्सीन लगाने वाले यहाँ है नहीं। हम परेशान हो रहे हैं। तो बहुत और भी नहीं है, नाम नंबर कोई टाइमिंग? कोई यहाँ पे टाइमिंग का तो कुछ नहीं लगाया हुआ दिख रहा है और यहाँ कोई कर्मचारी स्टाफ भी नहीं है जिससे अपन जानकारी लेते हैं। आपको कैसे मालूम पड़ा था यहाँ वैक्सीन? अखबार में आया था कस्तूरबा हॉस्पिटल के यहाँ वैक्सीन लग रही है, हम आए तो यहाँ अभी तो टाइम ही नहीं हुआ, 4-5 बजे कोई भी टाइम नहीं हुआ और अभी तो बंद कर दिया जल्दी में। यही सुबह बात हुई थी यहाँ के किसी स्टाफ मेंबर से, उन्होंने बोला कि आज यहाँ पर वैक्सीन लगेगी। मतलब आप 11 बजे से 3:30-4-5 बजे के बीच में विदाउट रजिस्ट्रेशन ही लगेगी। तो हम लोग आधार की कॉपी भी लेकर आए, पर यहाँ आए तो स्टाफ ये बंद पड़ा है पूरा हॉस्पिटल। अब हम लोग को परेशानी हो रही है। कहाँ से आए आप? कितनी दूर से आए? हम लोग यहाँ से नया बाजार सरावगी मोहल्ला। ऐसा है सर, हमारे को ये मालूम पड़ा था कि आज कस्तूरबा हॉस्पिटल के अंदर 18 से 44 साल वालों के वो क्या बोलते हैं उसका बिना उसका वैक्सीन लगनी है क्या। तो हम लोग यहाँ आए तो सुबह तो चल रहा था, अभी हम 2 बजे, मैंने कहा लंच हो जाता है 1:30 से 2, तो आए 2 बजे करीब, तो यहाँ बंद पड़ा मेरा। बंद पड़ा, परेशान हो रही है? परेशान हो रहे हैं पब्लिक, तो आकर के जा रही है बार बार। तो टाइम भी लिख रहा है या तो टाइम 5 बजे तक का है सब। हमें भी नहीं है? नहीं, यहाँ टाइम बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है और ये और आ रहे हैं सर, पब्लिक तो आ रही है। नाम बताइए आपका? मेरा कैलाश भाई थी है सर, मेरी ये बिटिया है, तो आज इसके वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं हम। राहुल गांधी के जन्मदिन पर वार्ड 72 के पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता और महेंद्र सिंह रलावता ने किया कोरोना योद्धाओं का सम्मान। वार्ड के समस्त सफाई कर्मियों को 5 किलो आटा, मास्क और सुरक्षा एप्रिन की भेंट। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के 51वें जन्मदिवस के अवसर पर शनिवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी के निर्देशानुसार कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। वार्ड नंबर 72 में पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता और
पूर्व पीसीसी सचिव व विधायक प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता ने वार्ड के समस्त सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करते हुए उन्हें 5 किलो आटा, मास्क व सुरक्षा एप्रिन भेंट की। इस मौके पर वार्ड के राम रतन पारचा, डेविड, पप्पू कुरैशी, महेंद्र यादव आदि लोगों के सानिध्य में वार्ड के सभी सफाई कर्मचारी कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया और राहुल गांधी की दीर्घायु की कामना की गई। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। राहुल गांधी जी के जन्म दिवस के ऊपर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने आज आह्वान किया कि राहुल गांधी जी के जन्मदिन पे केक नहीं काटा जाए, जिंदाबाद के इनके नारे नहीं लगाए जाए। कोरोना वायरस के कोरोना के जो योद्धा हैं हमारे, जिन्होंने पूरी दरमियान के अंदर जिन्होंने काम किया था, उनका स्वागत किया जाए, उनका सम्मान किया जाए। उसके तहत वार्ड नंबर 72 के पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता के इनके वार्ड के अंदर राम रतन जी पारचा, डेविड साहब, हमारे भंवर कंवर जी राठौड़ और अपने पप्पू भाई कुरैशी जी, इन सब और आपके गोविंद जानम जी, इन तमाम लोगों के सबके साथ सहयोग के साथ के अंदर आज यहाँ हमारे जो जितने भी जो साथी थे, इनका सम्मान किया कि जो पिछले दिनों कोरोना महामारी के दौर में जो आप लोगों ने सकारात्मक रूप रखकर जिसने जनता की सेवा की, उस सेवा के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं कि राहुल गांधी को लंबी उम्र दे, राहुल गांधी हमेशा स्वस्थ रहें और राहुल गांधी इस देश का नेतृत्व करें। राहुल गांधी जी के जो आज जन्म दिवस है और उस जन्म दिवस को जो कार्य सेवा के दिवस के रूप में जो मनाया गया है, इसके तहत आज वार्ड नंबर 72 से हमारे जो सशस्त्र सैनिक जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उन सभी का हमने आज यहाँ सम्मान किया है। साथ ही उन्हें 5 किलो आटे का कट्टा, मास्क और उनको एक जैकेट, जो ड्रेस की जैकेट है, वो जैकेट उनको हमने प्रदान की है और निवेदन किया है कि जिस तरीके से उन्होंने मेहनत से आज तक काम किया, आगे भी इसी तरीके से करते हैं। आज राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर जिन महामारी जो कोरोना की हुई, इसमें जो जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए जो सहयोग किया, जनता की सेवा की और सफाई कर्मचारियों ने सफाई का ध्यान रखते हुए इस देश की जनता को बचाया, महेंद्र सिंह जी रलावता और गजेंद्र सिंह जी रलावता के नेतृत्व में आज उनका सम्मान किया गया और उनके सम्मान में उनको आटे कट्टे, मास्क वगैरह ये बांटा और उनको आशीर्वाद दिया कि आप लोग हरदम स्वस्थ रहे और देश की सेवा इसी प्रकार करते रहे। और उन्होंने ये भी दुआ करी कि राहुल गांधी जी को लंबी उम्र मिले और वो राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए आगे आए। संत निरंकारी मिशन द्वारा आशागंज में रविवार को रक्तदान शिविर का होगा आयोजन। सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक निरंकारी सत्संग भवन आशागंज में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर होगा आयोजित। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के प्रेरणा और आशीर्वाद से संत निरंकारी मिशन के द्वारा समय समय पर पूरे विश्व में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में 20 जून रविवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक संत निरंकारी सत्संग भवन आशागंज अजमेर में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन होने जा रहा है। जोनल इंचार्ज संत धमनदास निरंकारी के नेतृत्व में आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में पीड़ित मानव की सहायतार्थ कोई भी स्वेच्छा से रक्तदान कर सकता है। संत धमनदास ने अधिक से अधिक रक्तदाताओं से रक्तदान करने की अपील की है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। रक्तदान महादान, रक्तदान जीवन दान। प्रिय बंधुओं, संत निरंकारी मिशन के द्वारा
हर वर्ष की भांति इस बार भी संदनकारी सत्संग भवन आशागंज रोड पर 20 जून यानी कल रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरी ये प्रार्थना है, ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करके ज़रूरतमंदों की जान बचाने का धर्म कमाएं। ये रक्त जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के चिकित्सकों द्वारा सवेरे 8 बजे से 1 बजे तक लिया जाएगा। ध्यान रहे, वैक्सीन लगाए हुए व्यक्ति 14 दिन बाद ही रक्तदान कर सकते हैं। इस बार रक्त के लिए ज़रूरतमंद ज़्यादा हैं, अतः आप सहयोग देने की कृपा करें, बड़ी कृपा होगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी का जन्मदिन आज 19 जून 1970 को जन्मे राहुल गांधी हुए 51 साल के देश भर में सेवा कार्य के रूप में मनाया जा रहा है जन्म दिवस। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी का आज जन्मदिन है। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ। वह 2019 में लोकसभा सांसद बने। आज देश भर में राहुल गांधी के 51 वर्ष पूर्ण कर लेने पर उनके जन्मदिन को कांग्रेस जन सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। अजमेर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज गरीबों को मास्क और भोजन वितरित किया गया। साथ ही सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की गई। इस मौके पर शहर जिला कांग्रेस के नेता, पार्षद व पूर्व पार्षद व कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अजमेर में राहुल गांधी के जन्मदिन पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए स्थानीय नेताओं की जबान भी राहुल गांधी की ही तरह फिसलती रही। देखिए क्या कहा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी के 71वें जन्मदिन पे शहर जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज गरीब जनों को इस कोविड काल के अंदर मास्क वितरित किए गए और भोजन वितरित किया गया, जिसमें शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और पार्षदगण, हमारे बाकी जितने भी कार्यकर्ता सब साथ में एकजुट मिलकर हम लोगों ने ये आज संकल्प लिया है कि सब लोग वैक्सीन लगवाएंगे और प्रेरित करेंगे कि लोग वैक्सीन लगवाएं। और आज हमने राहुल गांधी जी की दीर्घ आयु की कामना करी है और ये मालिक से दुआ है कि मालिक उनका इकबाल बुलंद करे और उस भारतवर्ष का वो नेतृत्व करें। किस तरह से राहुल गांधी का बर्थडे मनाया? आज इस देश के हृदय सम्राट राहुल गांधी जी के जन्म स्थल पर हमने गरीब लोगों को खाना बांटा है और ये प्रेरणा ली है कि और गरीब लोगों को बोला है, सब लोगों को ये बोला है कि जो वैक्सीनेशन हो रही है, प्रत्येक आदमी वैक्सीनेशन लगा, इससे कोई चूके नहीं। और हमने एक संकल्प और लिया है कि इसी तरह से हम इन गरीबों की सेवा करते रहेंगे तत्पर, और राहुल गांधी जी अब जो हमारे हैं देश के नेता बने और हम उन्हीं के वो नेतृत्व में काम कर रहे हैं। स्टेशन रोड स्थित SBI बैंक शाखा के ATM और कैश डिपॉजिट मशीन से छेड़छाड़। 16-17 जून को अज्ञात व्यक्तियों ने 9,90,000 रुपये की ठगी। 18 जून शुक्रवार को SBI बैंक शाखा स्टेशन रोड के उप प्रबंधक अरुण कुमार जैन ने क्लॉक टावर थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट के बारे में जानकारी देते हुए क्लॉक टावर थाने के ASI दयानंद शर्मा ने बताया कि रिपोर्ट में बताया गया है कि 16 और 17 जून को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा SBI बैंक स्टेशन रोड शाखा के ATM और कैश डिपॉजिट मशीन में छेड़छाड़ कर 9,90,000 रुपये की ठगी कर ली गई है। इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, अनुसंधान जारी है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे
हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। कल दिनांक 18/6/21 को श्री अरुण कुमार जैन, उप प्रबंधक SBI शाखा स्टेशन रोड ने थाना कलेक्टर पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दी है, जिसमें अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दिनांक 16 व 17 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ATM व कैश डिपॉजिट मशीन में छेड़छाड़ कर करीब 9,90,000 रुपये की ठगी की है। इस संबंध में थाना कलेक्टर पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान जारी है। मैं दयानंद शर्मा, ASI, थाना कलेक्टर, अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com, सच के साथ।